पहले नवरात्रे पर पहली लिस्ट जारी होगी। श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसा शायद पहली ही बार होगा जो कांग्रेस बीजेपी के बाद लिस्ट जारी कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगाया और बताया कि आखिर लिस्ट कब जारी होगी और क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 60 सीटों पर चर्चा करिए, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस अब भी मंथन में जुटी है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में 60 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी हुई, लेकिन लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी। वहीं बात अगर मध्य प्रदेश चुनाव की करें तो मध्य प्रदेश में 17 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे और बाकी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण पर अगर नजर डालें तो यहां पर सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य चैलेंजर कांग्रेस दोनों की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती जहां सत्ता में कायम रहने की है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटने का मौका है। यहाँ आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक रह सकता है, कारण यहाँ की जनता का मूड है। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश कांग्रेस के लिए था। कांग्रेस चुनाव जीत भी गई थी, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन बाद में कांग्रेस विधायकों के दल बदल के कारण मध्य प्रदेश असेंबली में कांग्रेस मेजोरिटी नहीं बचा पाई और इस तरह से शिवराज सिंह सत्ता गंवाने के बावजूद फिर सत्ता में लौटे और मुख्यमंत्री बनाए गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए मुकाबला होगा, जिसमें 116 के मैजिक आंकड़े को हासिल करने वाला दल ही सरकार बनाने की पोजीशन में होगा। अगर मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के पास कुल 127 सीटें हैं। मध्य प्रदेश असेंबली में दूसरा सबसे बड़ा दल यानी कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं, वहीं बसपा 2, सपा 1, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें हैं। लेकिन ये आंकड़ा 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए जोड़ तोड़ के बाद का है। अगर 2018 के चुनावी नतीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2018 के चुनावी नतीजों में कांग्रेस पार्टी 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बहुमत के 116 वाले जादुई आंकड़े से वो भी 2 सीट पीछे रह गई थी, जबकि बीजेपी 109 सीटें जीत पाई थी, बसपा 2, सपा 1, जबकि अन्य के पास 4 सीटें ही थी। उसके बाद कांग्रेस ने अन्य के समर्थन से सरकार तो बना ली थी, लेकिन उसे बचाए नहीं रख सकी थी और इस तरह से जोड़ तोड़ के जरिए बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। ऐसे में इस बार जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।